हेलो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है माय फर्स्ट रोल इन लाइफ। ठीक है, तो रोल मीन्स किरदार। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइटर है वो उन्होंने कोई अपनी ज़िंदगी में पहली बार जो रोल किया था, जो किरदार निभाया था, उसके बारे में बताएंगे। हैव यू एवर एक्टेड इन अ प्ले? क्या कभी आपने किसी नाटक में भाग लिया है, एक्ट किया है? When and where was it? अगर किया है तो कब और कहाँ पर? What role did you play? आपने किसका रोल किया था, कौन सा रोल प्ले किया था आपने? Share your experiences with your classmates. अपने एक्सपीरियंस अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। I was in class 4 when I gave my first stage performance in my school. तो राइटर बताते हैं कि उस वक्त मैं क्लास 4 में था, चौथी क्लास में पढ़ता था, जब मैंने स्कूल में पहला स्टेज पर प्रदर्शन किया, परफॉर्मेंस किया। द नेम ऑफ द प्ले वॉज श्रवण कुमार। और जिस नाटक में मैंने भाग लिया था, जिस ड्रामे में मैंने भाग लिया था, उसका नाम था श्रवण कुमार। एंड आई वॉज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ श्रवण कुमार। और उस नाटक में मैं खुद श्रवण कुमार का किरदार निभा रहा था। द डायरेक्टर वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। और उस नाटक में जो डायरेक्टर थे, निर्देशक थे, वो कौन थे? एक क्लास 9 के एक स्टूडेंट थे। ठीक है, क्लास 9 का एक स्टूडेंट वो डायरेक्ट कर रहा था, हमें बता रहा था कि हमें कब क्या करना है। द स्पेक्टिकल्स दैट ही वोर वर इनफ टू इम्प्रेस मी विद हिज कैपेबिलिटीज। स्पेक्टिकल मीन्स जो चश्मा। ठीक है, जो चश्मा वो लगा के रखता था क्लास 9 का स्टूडेंट, जो हमारा डायरेक्टर बना था, उसका चश्मा ही मुझे उसकी काबिलियत पर भरोसा करने के लिए, उसकी काबिलियत से इम्प्रेस होने के लिए मेरे लिए काफ़ी था। मतलब लगता है ना कि हाँ, इसने चश्मा पहना हुआ है तो बहुत पढ़ाकू होगा, बहुत पढ़ने वाला बच्चा होगा, तो वो चश्मा लगाता था लड़का, और मेरे लिए वही काफ़ी था कि हाँ, ये बहुत दमदार बंदा है, इसमें काबिलियत है, ये अच्छे से डायरेक्ट करेगा। एट हिज कमांड ऑल ऑफ अस एक्टिंग इन द प्ले had brought dhotis and saris of our mothers and sisters in order to decorate the stage and give the effect of a flowing river. उसकी कमांड पर, उसके एक निर्देश पर, एक आज्ञा पर हम सब जो भी उस खेल में हिस्सा ले रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे, अपनी माँ की और अपनी बहनों की जो धोतियाँ थी, साड़ियाँ थी, सब लेकर आ गए। क्या करने के लिए? स्टेज को सजाने के लिए, और उसको एक स्टेज पर एक बहती हुई नदी का प्रभाव लाने के लिए हम सब ये सब जो उसने कहा हम वैसा करते गए, ये सब सामान लेकर आए। ए बकेट फुल ऑफ वाटर वॉज केप्ट एट द प्लेस where श्रवण कुमार went to fetch water for his old blind parents. तो एक बकेट, एक बाल्टी पानी से भरी हुई वो एक जगह पर रखी हुई थी, जहाँ पर श्रवण कुमार जाता है अपने बूढ़े अंधे माता पिता के लिए पानी लाने के लिए। है ना, नाटक में होता है ना, हमने सुना है कहानी में कि श्रवण कुमार जो है वो अपने बूढ़े अंधे माता पिता के लिए पानी लेने जाता है नदी में। तो उस चीज़ को यहाँ पर प्ले करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक बकेट में, एक बाल्टी में पानी भरकर लाकर रख दिया। टू बॉयज प्लेड द रोल ऑफ ब्लाइंड पेरेंट्स ऑफ श्रवण कुमार। उनमें से 2 लड़के श्रवण कुमार के पेरेंट्स का, माता पिता का किरदार निभा रहे थे। दे हैड बीन इंस्ट्रक्टेड टू कीप देयर आईज क्लोज्ड ऑल द टाइम। उनको ये निर्देश दिया गया था कि वो अपनी आंखें पूरे समय बंद रखें। एंड टू सिट टुगेदर इन द सेंटर ऑफ द स्टेज, और वो स्टेज के बीचों बीच बैठे, फेसिंग द ऑडियंस। है ना, ऑडियंस को फेस करते हुए, जो दर्शक बैठी है सामने उसको फेस करते हुए उसके सामने आकर बैठे। ब्लाइंड पेरेंट्स का रोल प्ले करना है तो उनको क्या करने के लिए बोला गया? वो अपनी आंखें बंद रखें। वन ऑफ देम, बोधराज, प्लेइंग द रोल ऑफ द मदर, वोर हिज मदर्स साड़ी। ठीक है, उनमें से एक जिसका नाम बोधराज था, वो माँ का किरदार निभा रहा था, और वो अपने किरदार में फिट बैठने के लिए अपनी माँ की साड़ी लेकर आ गया था। द आंचल ऑफ विच वुड स्लाइड डाउन मेनी अ टाइम। और जिसका आंचल जो है, सर पर जो आंचल पल्लू रख रहा था, वो बार बार क्या हो रहा था? सरक के नीचे गिर जा रहा था। द कर्टेन रोज। अब ड्रामा शुरू होता है, प्ले शुरू होता है, तो पर्दे स्टेज पर से उठते हैं ऊपर। ऑन हियरिंग द कमांड ऑफ द ब्लाइंड पेरेंट्स, जो अंधे माँ बाप बने हैं बच्चे, उनका कमांड सुनते ही क्या कमांड करते हैं वो? बेटा श्रवण कुमार, वी आर वेरी थर्स्टी। क्या बोलते हैं कि बेटा श्रवण कुमार, उसके बूढ़े ब्लाइंड अंधे पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा श्रवण कुमार, हम लोग बहुत प्यासे हैं। इतना सुनते ही मैंने क्या किया? आई टुक अ लोटा, मैंने एक लोटा उठाया, टच्ड देयर फीट, उनके पैर छुए, एंड वॉक्ड टुवर्ड्स द रिवर, और नदी की तरफ निकल गया। किंग दशरथ
एंटर्ड द स्टेज फ्रॉम बिहाइंड द कर्टेन। और अब राजा दशरथ की एंट्री होती है स्टेज के पीछे से, पर्दे के पीछे से, ठीक है, पर्दे के पीछे से अब राजा दशरथ निकल कर आते हैं सामने। ही मूव्ड अबाउट एंड ट्विस्टेड हिज मोस्टिक। अब वो क्या कर रहे हैं, वो इधर उधर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं और अपनी मूछें ट्विस्ट कर रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, घुमा रहे हैं। ऑन हियरिंग सम साउंड, कुछ आवाज सुनने पर, ही टुक आउट एन एरो फ्रॉम द क्वीवर ऑन हिज बैक। हियरिंग सम साउंड, कुछ आवाज सुनने पर, ही टुक आउट एन एरो, उन्होंने एक तीर बाहर निकाला, फ्रॉम द क्वीवर, किसे क्वीवर जिसमें तीर रखते हैं, तरकश, ठीक है, ऑन हिज बैक, जो उनकी पीठ पर था। एंड एक्सक्लेम्ड विच एनिमल इज पोल्यूटिंग द रिवर वाटर, और चिल्लाने लगे कि कौन सा जानवर नदी के पानी को दूषित कर रहा है। आई सो द एरो गोइंग स्ट्रेट टूवर्ड्स द रूफ। मैंने देखा, अब जो ये राइटर है, ये कहानी बता रहे हैं, वो बोलते हैं कि मैंने देखा कि जो एरो है, तीर है, वो सीधा कहाँ जा रहा है, छत की तरफ जा रहा है। एंड आई फेल फ्लैट ऑन द स्टेज, और मैं सीधा स्टेज पर लेट गया, गिर गया। एंड स्टार्टेड क्राइंग, और चिल्लाना, रोना शुरू कर दिया। ओ क्रूएल, ओ दुष्ट, व्हाट हार्म हैड आई डन टू यू, मैंने तुम्हारा क्या नुकसान किया था। व्हाई डिड यू स्ट्राइक द एरो इन माई बॉसम, तुमने मेरे सीने में तीर क्यों चलाया। व्हाट रॉन्ग आफ्टर ऑल हैड आई डन टू यू, आखिर मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया था। रेस्ट, दुष्ट, यू शॉट मी वाइल फेचिंग वाटर, तुमने मुझे जब मैं पानी ले रहा था, पानी निकालते हुए तुमने मुझे मार दिया। दुष्ट प्राणी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। द हाई पिच ऑफ माई वॉइस स्टन्ड द ऑडियंस इन द हॉल, मेरी जो आवाज़ थी, आवाज़ की हाई पिच, यानी मेरी तेज़ आवाज़ जो थी, वो हॉल में बैठे हुए ऑडियंस को, दर्शकों को स्टन कर रही थी, मतलब बहुत हैरान हो रहे थे वो लोग। आई केप्ट सिंगिंग अनइंटरप्टेडली बट द सॉन्ग वॉज सो लॉन्ग दैट इट सीम्ड देयर वॉज नो एंड, मैं लगातार बिना रोक टोक के लगातार गाए जा रहा था, लेकिन जो सॉन्ग था वो इतना लंबा था जैसे मानो कि उसका कोई अंत ही ना हो। मीनवाइल किंग दशरथ स्टूड स्टिल लाइक ए स्टेच्यू, और इस दौरान राजा दशरथ एक मूर्ति की तरह सीधे खड़े रहे। विद वन लेग इन फ्रंट एंड अनदर एट द बैक, एक पैर उनका आगे है सामने की तरफ और एक पैर पीछे की तरफ, और वो मूर्ति बनकर खड़े हैं। He was waiting for me to complete my song. वो इंतजार कर रहे थे कि मैं अपना गाना पूरा करूं। His bow facing me, उसका जो धनुष था वो मेरी तरफ ही था। If he had shot another arrow, अगर उसको एक और तीर चलाना होता from his quiver, अपने तरकश से निकालकर, it would have corrected his earlier mistake, तो वो क्या करता, अपनी पिछली गलती को ठीक कर देता, सुधार देता, लेकिन सुधार देता मतलब वो मुझे मार देता तीर। बट द डायरेक्टर हैड इंस्ट्रक्टेड हिम टू शूट ओनली वन एरो, लेकिन डायरेक्टर ने, जो हमारा डायरेक्टर था, उसने हमें इंस्ट्रक्ट किया था, ये निर्देश दिया था हमें कि हम सिर्फ एक ही तीर चलाए, कि वो सिर्फ एक ही तीर चलाए, ठीक है, विच ही हैड ऑलरेडी डन, और जो कि वो पहले ही कर चुका था। आई हैड हार्डली संग हाफ द सॉन्ग व्हेन माई वॉइस वेंट होर्स, मैंने मुश्किल से आधा ही गाना गाया था कि मेरी आवाज़ जो है वो फटने लगी। आई कुड सी द ऑडियंस लाफिंग, मेरी जब आवाज़ फटने लगी तो मैं अब देख रहा था कि जो दर्शक बैठे हुए थे सामने वो अब हंसने लगे थे। द ब्लाइंड पेरेंट्स ऑफ श्रवण कुमार वर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कीप देयर आइज क्लोज्ड, तो श्रवण कुमार की जो पेरेंट्स, जो ब्लाइंड बने हुए थे, अंधे बनकर आंखें बंद किए हुए थे, अब उनके लिए मुश्किल हो रहा था कि वो अपनी आंखों को बंद करके रख सके। Sometimes one and sometimes the other would open their eyes, कभी ये पहला तो कभी दूसरा क्या करता, बीच बीच में अपनी आंखें खोलकर देखने लगते। On seeing this, the audience started giggling and remarked, और ये देखकर दर्शक और भी ज़्यादा हंसने लगे, ठीक है, और टिप्पणियाँ करने लगे। See, he has again opened his eyes, देखो ये फिर से अपनी आँख खोलने लगा है। Suddenly the audience burst out laughing when they saw the pallu of the sari falling down from the head of Bodhraj, who was playing the role of Shravan Kumar's blind mother. और अचानक से दर्शक जो है वो बहुत ज़ोर से हंसने लगे जब उन्होंने देखा कि बोधराज, ठीक है, बोधराज जो कि श्रवण कुमार की माँ का किरदार अदा कर रहा था, उसका पल्लू सर से सरक रहा था, ठीक है, तो ये देखकर दर्शक बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। द शेवन हेड ऑफ बोधराज बिकेम विजिबल, क्यों हंसने लगे, क्योंकि बोधराज का सर जो था वो टकला किया हुआ था, गंजा था, वो शेव किया हुआ था, ठीक है, और जैसे ही पल्लू सरका तो उसका सर नजर आने लगा। आफ्टर अ वाइल
When one of the parents of Shravan Kumar was seen opening his eyes, somebody in the audience shouted, "Look, look again, he can see." ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद जब श्रवण कुमार के एक पेरेंट्स जो है अपनी आंख खोलकर देखने लगे तो दर्शकों में से एक चिल्लाने लगा, देखो देखो, फिर से देखने लगा। Time and again, laughter arose in the hall and noise of clapping could be heard. टाइम एंड अगेन मतलब बार बार जो है हंसी की आवाज़ लगातार हॉल में गूंज रही थी, बढ़ती जा रही थी और ताली बजाने का शोर जो था वो सुनाई दे रहा था। देन आई स्टॉप्ड सिंगिंग एंड एक्टेड एज इफ डाइंग इन पेन। और फिर मैंने गाना अपना बंद कर दिया और मरने की, दर्द से मरने की एक्टिंग करने लगा। द हॉल अपलॉडेड विद क्लैपिंग। हॉल पूरा तालियों से गूंजने लगा। One teacher of my class who was part of the audience told my brother Balraj, "Look what your brother is doing." मेरी क्लास के एक टीचर जो कि उस ऑडियंस का एक हिस्सा थे वो मेरे भाई से, बलराज से बताने लगे कि देखो तुम्हारा भाई क्या कर रहा है। After my death as Shravan Kumar, a few more dialogues had to follow. मेरी मतलब श्रवण कुमार के तौर पर जब मेरी मृत्यु हो गई नाटक में तो कुछ और डायलॉग्स जो थे वो बोले जाने थे। किंग दशरथ स्पीकिंग टू माई ओल्ड पेरेंट्स। राजा दशरथ मेरे बूढ़े माता पिता से बात करते हैं, बोलते हैं। एंड द ओल्ड पेरेंट्स कर्सिंग द किंग। कौन से डायलॉग होने वाले हैं कि राजा दशरथ उनसे बात करते हैं बूढ़े पेरेंट्स से और बूढ़े पेरेंट्स उसको, राजा को कर्स करते हैं, उसको बद्दुआ देते हैं, श्राप देते हैं। बट आई फॉरगॉट एवरीथिंग। लेकिन मैं सब कुछ भूल गया। एंड एट वंस गॉट अप। और तुरंत ही उठकर खड़ा हो गया। द ऑडियंस बर्स्ट इनटू पील्स ऑफ लाफ्टर। ठीक है, अब ऑडियंस ये देखकर बहुत जोर जोर से हंसने लगी। Somebody taunted, keep lying, keep lying. उनमें से एक तो चिढ़ाने लगा कि लेटे रहो, लेटे रहो। But I got so confused. लेकिन मैं इतना ज़्यादा confused हो गया था that I did not know what to do. मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। I again lay down. मैं फिर से नीचे लेट गया। This led to clapping. और इससे क्या हुआ कि और ज़ोर ज़ोर से तालियां बजने लगी। Which didn't seem to end. और ऐसा लग रहा था कि ये तालियां जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। Whistling, clapping and laughter. ठीक है, लगातार सीटियाँ बज रही थी, तालियां बज रही थी, हंसी ठिठाके हो रहे थे। And different sorts of sounds continued for long time to come. और अलग अलग तरह की आवाज़ें काफ़ी देर तक इसी तरह से लगातार ऑडियंस के बीच से आती रही। और इस तरह से दिस वॉज माई फर्स्ट रोल इन लाइफ। और इस तरह से ये मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला रोल था। तो इस तरह से भीष्म साहनी ने अपनी ज़िंदगी का पहला रोल अदा किया था स्टेज पर। आई होप आपको ये स्टोरी पढ़कर बहुत मज़ा आया होगा। आपको स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।